राधे राधे। हाथी घोड़ा पाल की, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण भगवान का एक बहुत बड़ा भक्त हुआ करता था, लेकिन वो बेहद गरीब था। एक दिन उसने अपने शहर के सबसे बड़े गोविंद गोधाम की महिमा सुनी और उसका वहां जाने को मन उत्सुक हो गया। कुछ दिन बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। उसने सोचा, मैं प्रभु के साथ जन्माष्टमी गोविंद गोधाम में मनाऊंगा। गोविंद गोधाम उसके घर से बहुत दूर था। जन्माष्टमी वाले दिन वो सुबह ही घर से चल पड़ा। उसके मन में कृष्ण भगवान को देखने का उत्साह और मन में भगवान के भजन गाता जा रहा था। रास्ते में जगह जगह लंगर और पानी की सेवा हो रही थी। वो ये देखकर बहुत आनंदित हुआ कि वाह प्रभु, आपकी लीला। मैंने तो सिर्फ सुना ही था कि आप गरीबों पर बड़ी दया करते हो। आज अपनी आंखों से देख भी लिया। सब गरीब और भिखारी और आम लोग एक ही जगह से लंगर प्रसाद पाकर कितने खुश हैं। भक्त ऑटो में बैठा ही देख रहा था। उसके सबके देने पर भी कुछ नहीं लिया और सोचा, पहले प्रभु के दर्शन करूंगा फिर कुछ खाऊंगा, क्योंकि आज तो वहाँ गरीबों के लिए बहुत प्रसाद का इंतजाम किया होगा। रास्ते में उसने भगवान के लिए थोड़े से अमरूद का प्रसाद लिया और बड़े आनंद में था भगवान के दर्शन को लेकर। भक्त इतनी कड़ी धूप में भगवान के घर पहुंच गया और मंदिर की इतनी प्यारी सजावट देखकर आनंदित हो उठा। भक्त ने फिर मंदिर के अंदर जाने का किसी से रास्ता पूछा। किसी ने उसे रास्ता बता दिया और कहा, ये जो लाइन लगी हुई है आप भी उस लाइन में लग जाओ। वो भक्त भी लाइन में लग गया। वहाँ बहुत ही भीड़ थी, पर एक और लाइन उसके साथ ही थी, पर वो एकदम खाली थी। भक्त को बड़ी हैरानी हुई कि यहाँ इतनी भीड़ और यहाँ तो बारी ही नहीं आ रही और वो लाइन से लोग जल्दी जल्दी दर्शन करने जा रहे हैं। उस भक्त से रहा नहीं गया। उसने अपने साथ वाले भक्त से पूछा कि भैया, यहाँ इतनी भीड़ और वो लाइन इतनी खाली क्यों है, और वहाँ सब जल्दी जल्दी दर्शन के लिए कैसे जा पा रहे हैं? वो तो हमारे से काफ़ी बाद में आए हैं। उस दूसरे भक्त ने कहा, भाई ये वीआईपी लाइन है जिसमें शहर के अमीर लोग हैं। भक्त की सुनते ही आंखें खुली रह गई। उसने मन में सोचा, भगवान के दर पर क्या अमीर क्या गरीब, यहाँ तो सब समान होते हैं। कितनी देर भूखे प्यासे रहकर उस भक्त की बारी दरबार में आ ही गई और भगवान को वो देखकर आनंदित हो उठा और उनकी छवि को मन में बसा लिया। वो देख रहा था कि भगवान को तो सब लोग यहाँ 56 भोग चढ़ा रहे हैं और वो अपने थोड़े से अमरूद सबसे छुपा रहा था। जब दर्शन की बारी आई तो सेवादारों ने उसे ठीक से दर्शन भी करने नहीं दिए और जल्दी चलो कहने लगे। उसकी आंखें भर आई और उसने चुपके से अपने वो अमरूद वहाँ रख दिए और दरबार से बाहर चला गया। दरबार के बाहर ही लंगर प्रसाद लिखा हुआ था। भक्त को बहुत भूख लगी थी। सोचा, अब प्रसाद ग्रहण कर लूँ। जैसे ही वो लंगर हॉल के गेट पर पहुंचा तो 2 दरबान खड़े थे। वहाँ उन्होंने उस भक्त को रोका और कहा, पहले वीआईपी पास दिखाओ फिर अंदर जा सकोगे। भक्त ने कहा, ये वीआईपी पास क्या होता है? मेरे पास तो नहीं है। उस दरबान ने कहा कि यहाँ जो अमीर लोग दान करते हैं उनको पास मिलता है और लंगर सिर्फ वो ही खा सकते हैं। भक्त की आंखों में इतने आंसू आ गए और वो फूट फूट कर रोने लगा और भगवान से नाराज हो गया और अपने घर वापस चल दिया। रास्ते में वो भगवान से मन में बातें करता जा रहा था और कहा, प्रभु आप भी अमीरों की तरफ हो गए हो, आप भी बदल गए हो प्रभु। मुझे आपसे तो ये आशा नहीं थी और सोचते
सारे रास्ते रोता रहा। भक्त घर पर पहुंच रहा। भक्त को भगवान ने नींद में दर्शन दिए और भक्त से कहा, तुम नाराज मत हो मेरे प्यारे भक्त। भगवान ने कहा, अमीर लोग को तो सिर्फ मेरी मूर्ति के दर्शन होते हैं, अपने साक्षात दर्शन तो मैं तुम जैसो भक्तों को देता हूँ, और मुझे 56 भोग से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं तो भक्त के भाव खाता हूँ और उनके आंसू पी लेता हूँ। और ये देख, मैं तेरे भाव से चढ़ाए हुए अमरूद खा रहा हूँ। भक्त का सारा संदेह दूर हुआ और वो भगवान के साक्षात दर्शन पाकर गदगद हो गया और उसका गोविंद गोधाम जाना सफल हुआ और भगवान को खुद उसके घर चलकर आना पड़ा। भगवान भाव के भूखे हैं, बिन भाव के उनके आगे चढ़ाए हुए 56 भोग फीके हैं।